पश्चिमी लोग मूल रूप से आदिवासी जनजातियों की बर्बरता को बदलना चाहते थे ताकि धीरे धीरे उन्हें सभ्य समाज में मिलाया जा सके। मगर जब उन्हें लगा कि उनका प्रयोग अब सफल होने वाला है, तभी दो बच्चे भागकर वापस अपने कबीले में गए और वहां पहुंचते ही अपने कपड़े उतारकर अपनी मूल प्रवृत्ति दिखाने लगे। यह देखकर डार्विन हंसते हंसते हैरान रह गया, क्योंकि उसका यह प्रयोग भी असफल हो चुका था। डार्विन को मानव विकास के इतिहास की खोज का गहरा जुनून था। वह हर दिन 10-10 घंटे प्रयोगशाला में बिताया करता था ताकि यह जान सके कि इंसानों की असली उत्पत्ति क्या है। कई तरह के पशु परीक्षणों के बाद उसने अनुमान लगाया कि इंसान भगवान की रचना नहीं है, बल्कि करोड़ों वर्षों के विकास के बाद बंदर से विकसित हुए हैं। इसी विचार को प्रमाणित करने के लिए उसने कुछ आदिवासियों को खोजा ताकि अपने प्रयोग की सत्यता सिद्ध कर सके। हालांकि उसका प्रयोग अंत में असफल रहा, फिर भी डार्विन अपने विचारों पर अडिग रहा। आगे चलकर हर बार जब परिवार में भोजन का समय होता तो डार्विन ने खाना पकाने की जिम्मेदारी से भी खुद को अलग कर लिया, क्योंकि अब वह भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। उसका यह व्यवहार उसकी पत्नी को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी डार्विन अपने तरीके पर चलता रहा और हर दिन प्रयोगशाला में कठिन परिश्रम करता रहा। पर ठीक उसी समय उसकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने डार्विन को गहरे सदमे में डाल दिया। उसे लगने लगा कि शायद उसने भगवान का अपमान किया था और अब उसे उसकी सजा मिल रही थी। इसके बाद डार्विन पूरी तरह टूट गया और रोज चर्च जाकर सच्चे मन से प्रायश्चित करने लगा। वह तो अब मानव विकास का अध्ययन ही छोड़ने वाला था। मगर समय पर उसके कुछ दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकल सका और उसकी पत्नी ने भी उसके शोध में अब रुकावट डालना बंद कर दिया। इसी तरह वर्ष 1859 में डार्विन ने आधिकारिक रूप से अपनी किताब प्रजातियों की उत्पत्ति प्रकाशित की, जिसने प्रजातियां अपरिवर्तनीय हैं और भगवान ने सब कुछ बनाया इन पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से झुठला दिया। यह न केवल पुराने कट्टर विचारों को तोड़ने वाला सिद्ध हुआ, बल्कि विज्ञान और समाज की सोच पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा।